हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आप बहुत अच्छे से अपने बिजनेस फाइनेंस के सेकंड पेपर को भी दे के आए होंगे। सो फाइनली मैं आंसर की बिजनेस फाइनेंस सेकंड का लेके आ चुका हूँ और फटाफट बहुत ही जल्दी बहुत ही फास्ट वे में हम पूरे 50 के 50 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे और बस डिस्कस तो नहीं करेंगे बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका है डिविडेंड कॉन्स्टिट्यूट द कैश फ्लो डेट एक्वायर्स टू। तो ये आपका आंसर होने वाला है, इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा बी। क्योंकि आप जानते होंगे जो डिबेंचर्स जो है, ठीक है, उनको इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड्स नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसका आंसर होने वाला है, मतलब पहले तो डिविडेंड्स डिबेंचर्स तो होगा नहीं, ऑल ऑफ द अबव होगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा इक्विटी होल्डर्स फर्स्ट का। सेकंड देखते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स आर। जो रिटेन्ड अर्निंग्स होते हैं वो क्या होते हैं? तो वो होते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड का डी हो जाएगा, द क्यूमुलेटिव अर्निंग्स ऑफ द कंपनी आफ्टर डिविडेंड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं इन रिटेंशंस ग्रोथ मॉडल percentage of net income firms usually pay out as shareholders dividends is classified as। तो इसका आंसर थर्ड का आंसर होने वाला है, ये आपको होने वाला है पे आउट रेशियो। थर्ड का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पे आउट रेशियो। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्गुमेंट फॉर द रिवेलेंस ऑफ डिविडेंड्स। तो इसका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, इनफॉर्मल कंटेंट, रिडक्शंस ऑफ अनसर्टेनिटीज, ठीक है। तो ये सारा सी भी हो जाएगा, तो इसका 4 का आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं एज पर मिलर हाइपोथेसिस ऑफ द डिविडेंड इररिलेवेंस अ प्राइस ऑफ शेयर एट ईयर 0 इज। तो ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी, D1 प्लस P1 बाई 1 प्लस के ई। विच ऑफ द फॉलो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डज नॉट रिवॉर्ड शेयर होल्डर फॉर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेकिंग अ राइट इशू। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट्स एनालिसिस forecast and retention growth model are approaches to estimate। तो इसका हो जाएगा ग्रोथ रेट, 7 का हो जाएगा बी, ग्रोथ रेट। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं अ डिक्रीज इन अ फर्म्स willingness to pay dividends is likely to result from an increase in its। तो ये आपका हो जाएगा इसका सी, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं द पे आउट रेशियो इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 1 टू कैलकुलेट। तो ये आपका हो जाएगा रिटेंशन रेशियो, 9 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इफ यू कैलकुलेटिंग मार्केट प्राइस बाय यूजिंग गॉर्डन मॉडल्स इंक्रीजिंग पे आउट रेशियो अदर थिंग्स रिमेन द सेम विल। तो ये आपका हो जाएगा इंक्रीज द प्राइस पर शेयर, 10 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं एज पर गॉर्डन्स मॉडल whether the company adopt 50%, 80% or any other payout ratio the market will remain the same when। तो ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, के ई इज इक्वल टू आर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं द डेट बाय विच as shareholder must be recorded as the share owner in order to receive a declared dividend is called the। तो ये आपका हो जाएगा डेट ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि 12 का हो जाएगा सी, डेट ऑफ रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज डैश कैपिटल, यानी कि वर्किंग कैपिटल को किस नाम से जानते हैं? तो हम लोग करंट कैपिटल के भी नाम से इसको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं विच वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द फर्म्स इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स। तो ये आपका हो जाएगा सी, ग्रॉस। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं वर्किंग कैपिटल इज कैलकुलेटेड एज। तो ये आई थिंक प्रीवियस ईयर में भी आप पढ़े होंगे, करंट एसेट, ठीक है, और करंट एसेट, ठीक है ना, उसमें से लेस करेंगे करंट लाइबिलिटी को। जो आपका करंट एसेट है उसमें से करंट लाइबिलिटी को अगर हम माइनस करते हैं तो आपका वर्किंग कैपिटल पता चल जाता है, ठीक है। 15 का हो जाएगा बी। 16 की बात करते हैं विच साइकिल एनालिसिस एनालाइज द अकाउंट्स रिसीवेबल इन्वेंट्री एंड अकाउंट्स पेबल साइकिल इन टर्म्स ऑफ अ नंबर ऑफ डेज, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज। तो ये आपका हो जाएगा ऑपरेटिंग, ठीक है। 16 का हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑपरेटिंग। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं विच मेथड इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग वर्किंग कैपिटल साइकिल।
तो इनमें से कौन सा मेथड जो है वो नहीं यूज़ करते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल को कैलकुलेट करने के लिए? तो ये ट्रायल एंड एरर मेथड जो है उसका हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, 18 की बात करते हैं। इन वॉल्टर मॉडल फार्मूला डी स्टैंड फॉर, यानी कि जो वॉल्टर का जो मॉडल फार्मूला है उसमें डी से क्या स्टैंड है? डी स्टैंड फॉर, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिविडेंड पर शेयर। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंडिकेट्स दैट, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी वो क्या इंडिकेट करता है? तो वो करता है a unit of money obtained today is worth more than a unit of money obtained in future। तो 19 का मोस्ट अप्रोप्रिएट और मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो है ए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। हेट्रोजीनियस कैश फ्लो कैन बी मेड कंपेरेबल बाय, तो यह तब आपका होता है बोथ डिस्काउंटिंग एंड कंपाउंडिंग टेक्निक। इसका वो आपने लिखा होगा डिस्काउंटिंग टेक्निक, ठीक है, ये हो सकता है ये होगा, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की बात करें वो होगा बोथ डिस्काउंटिंग एंड कंपाउंडिंग टेक्निक। फाइनली 20 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया। तो प्लीज़ चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2-3 पेपर और बचे हैं आपके, उसका भी आंसर की मैं लेके आऊँगा। और चैनल पर नए है ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक से ना हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ कर लीजिए, बहुत मेहनत लगता है ऐसी चीज़ें करने में, वीडियो अपलोड करने में, बनाने में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। इंटरेस्ट पेड ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल बोरोड इज ऑफन रेफर्स टू एज, तो ये सिंपल क्वेश्चन है भाई, एकदम इसका आंसर हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। जो होता है, जो हम अमाउंट किसी से उधार लेते हैं उसकी बस ब्याज को हम भरते हैं, तो वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। 22 की बात करते हैं। ट्रेजरी बिल्स आर, ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं भाई? तो वो बाबू मैं बताऊं आपको कि ऑप्शन नंबर बी देखिए, इशूड ऑन अ डिस्काउंट बेसिस एज द मेच्योर्स एट पार, ठीक है। तो ये आपका हो सकता है, हो क्या सकता है, मतलब 22 का होगा बी। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। मनी हैज अ ग्रेटर टाइम वैल्यू व्हेन रेट ऑफ रिटर्न्स आर हायर, यानी कि 23 का ए हो जाएगा। 24 की बात करते हैं। अ डायग्राम फॉर विजुअलाइजिंग फ्यूचर कैश फ्लो इज नोन एज, तो ये आपको हो जाएगा 24 का बी, अ कैश फ्लो चार्ट। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। इंटरनल सोर्स ऑफ कैपिटल आर दोज दैट आर जनरेटेड विद द बिजनेस, यानी कि 25 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। सॉरी, विच इज द सोर्स ऑफ मिड टर्म फाइनेंस, तो मिड टर्म फाइनेंस का सोर्स क्या है? तो ये आपका हो जाएगा बी, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। द फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, यानी कि मोर देन 1 ईयर की बात हो रही है, तो ये तो अभी देखते हैं। फिर बट लेस देन 5 ईयर विच सोर्स आर यूज्ड, तो यानी कि देखो 1 साल से कम रहता तो फिर वो शॉर्ट टर्म में आ जाता, ठीक है। तो ये क्या 1 साल से ज़्यादा है, और क्या है फिर 5 साल से कम है, तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर 27 का बी, मीडियम टर्म सोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। फंड रिक्वायर्ड टू पर्स फिक्स्ड एसेट लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरीज, फर्नीचर, फिक्स सॉरी, तो इसको हम लोग बोलते हैं 28 का आंसर हो जाएगा सी, फिक्स्ड कैपिटल। 29 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो ये आपका हो जाएगा 29 का बी, कॉमर्शियल पेपर। 30 की बात करते हैं। क्विक एसेट डज नॉट इंक्लूड, तो इसका हो जाएगा ए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। लिक्विडिटी स्टेटस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट विच इज मोर नेगोशिएबल इज कंसाइडर्ड एज, तो ये आपका हो जाएगा 31 का सी, मोर लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। कॉमर्शियल पेपर इशूड विथ लो इंटरेस्ट रेट, दस कॉमर्शियल पेपर आर कैटेगराइज्ड एज, ये आपका होता है बेटर क्रेडिट रेटिंग। 32 का हो जाएगा डी। 33 की बात करते हैं। द मोस्ट एक्टिव सेगमेंट ऑफ द मनी मार्केट इन इंडिया इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो ये आपका हो जाएगा 33 का ए, कॉल मनी स्लैश नोटिस मनी। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। मनी मार्केट डील्स विथ, तो ये आपका करता है शॉर्ट टर्म फंड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें। स्टॉक मार्केट इंडेक्स, ये क्या होता है? सो ट्रेंड्स इन द मार्केट, 35 का हो जाएगा ए। प्लीज़ अब चैनल को
को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आपकी एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा, और ऐसे ही अभी जितने और पेपर आएंगे सब पेपर का आंसर की आपको मिल जाएगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। बुल्स एंड बियर्स आर, तो ये आपके क्या है, स्पेक्युलर्स हैं, स्पेक्यूलेटर्स हैं, ठीक है। तो 36 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। द बेस ईयर ऑफ BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स इज, तो ये आपका हो जाएगा ए 1978 1979, ठीक है, 1978-79। द निफ्टी कंसिस्ट ऑफ, तो इसका हो जाएगा 38 का सी 50 स्टॉक्स। 39 की बात करते हैं। विच इज द मार्केट वेयर द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज ऑफ कंपनीज आर ट्रेड। आई थिंक क्या आपने पढ़ा होगा, सेकेंडरी मार्केट में जो होता है वो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज पे कंपनी क्या करती है, ट्रेड करती है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। मेंबर ऑफ स्टॉक्स एक्सचेंज इज कॉल्ड स्टॉक ब्रोकर। 40 का हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। फ्रेश इश्यूज और ऑफर फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटीज मेड बाय अ लिस्टेड कंपनी टू द पब्लिक इज कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं FPO। 41 का ए। 42 की बात करते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग मीन, इनसाइडर ट्रेडिंग हम किसे कहते हैं, तो उसको कहते हैं टेकिंग एडवांटेज ऑफ इंटरनल प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फॉर ट्रेडिंग, यानी कि 42 का बी। 43 की बात करते हैं। परमानेंट रिमूवल ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी द स्टॉक एक्सचेंज इज नोन एज, तो इसको बोलते हैं अनलिस्टिंग, ठीक है। परमानेंट किसी को हटा देते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अनलिस्ट कर देते हैं, वहां से हटा दे रहे हैं कंपनी को। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। RBI एस्टेब्लिश्ड डैश इन 1988 टू परफॉर्म द मेमोरी मार्केट ऑपरेशन ऑन इट्स बिहार, तो इसका हो जाएगा आंसर सेबी, SEBI। और सेबी को आप जैसे पता होगा, आपको ये भी पता होगा कि सेबी जो था वो 1988 में ही लॉन्च हुआ था, मतलब एस्टेब्लिश्ड हुआ था, तो वो RBI लेके आई थी, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा सेबी। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। इश्यूज ऑफ शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर आउट फॉर द फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड, तो ये हो जाएगा आपका बोनस इश्यूज। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, एक सेकेंड, अंडर राइटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर द थ्री मेन सर्विस ऑफ, तो ये आपका हो जाएगा 46 का डी, प्राइमरी मार्केट। हाँ, ये 47। द स्टॉक एक्सचेंज, द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन 1875, ओके। 1875 में पहला स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में ओपन हुआ था, स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। मार्केट फॉर बोरोइंग एंड लैंडिंग शॉर्ट टर्म्स फंड इज कॉल्ड, तो इसका हो जाएगा मनी मार्केट, ठीक है। मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म फंड्स को क्या करते हैं, बोरो करते हैं, लेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ QIB, तो ये आपका होता है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, यानी कि 49 का सी। सो क्वेश्चन नंबर लास्ट 50 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, तो आप जानते हो कि IPO, NSE, KPO जो है वो क्या है, स्टॉक एक्सचेंज के पार्ट है, बट NAV जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पे क्या है, पार्ट नहीं है। तो फटाफट हमने पूरे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया, और आई थिंक आपको लगता होगा कि किसी क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग बता रहा हूँ मैं, ऐसा जो भी हो, तो उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन वहाँ जरूर मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। आई थिंक वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। थैंक यू।